नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। अभी ये जॉबलेस हैं और अभी कुछ भी अर्निंग्स नहीं है। लाइफ के एक पड़ाव में ये बहुत ऊपर भी गए और बहुत नीचे भी गए, और इतने नीचे गए कि ये हैंड टू माउथ भी हो गए। तो ऐसी क्या इनके भाग्य में परेशानी रही थी जो इतना ऊपर जाके फिर नीचे आना, प्रॉपर्टी बनाना, फिर प्रॉपर्टी बिक जाना, लाइफ में सर्टन कुछ कुछ आयु के बाद प्रॉब्लम्स रहना, ऐसी क्या समस्याएं थी इनके हथेली पर जो इनको इस प्रकार की समस्या देखनी पड़ी। तो पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा, आगे की जिंदगी इनकी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। और इनका एक और क्वेश्चन है कि 52 वर्ष की आयु हो चुकी है, क्या अब आगे कामयाबी के लिए एक्सपेक्टेशंस रखा जा सकता है? क्या मैं आगे जाके कामयाब हो सकता हूँ? क्या आज भी मैं अगर मेहनत करूँ तो कामयाबी के शिखर पर पहुँच सकता हूँ? तो ये इनके क्वेश्चंस थे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों को और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे, समझेंगे और बताएंगे। आज का वीडियो का जो टाइटल है ना, वो बड़ा शानदार है और एकदम जेन्युइन है, इसको मैं प्रूव कर दूंगा। कामयाबी के लिए ना उम्र नहीं, भाग्य की आवश्यकता होती है। नहीं तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको 55 वर्ष के बाद भी करोड़पति बनते देखा गया है, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको करोड़पति से खाकपति बनते भी देखा गया है। तो कामयाबी के लिए ज़रूरी है उम्र नहीं, भाग्य। तो जिस व्यक्ति का जितना प्रबल भाग्य होगा वो उतना आगे जिंदगी पर बढ़ेंगे, वो उतना बड़ा कार्य जिंदगी पर करेंगे। तो अब इनके सबसे पहले मैं प्रश्नों को सुनूंगा, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 52 वर्ष की इनकी आयु है और अपने जिंदगी पर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा है। अब देखो, इनके बारे में बता रहा हूं, व्यक्तिगत इनके ही बारे में बता रहा हूं, तो जो भी बताऊंगा एकदम क्लैरिटी के साथ, एकदम स्पष्टता के साथ। आखिर क्यों? तो अपनी अपनी हथेली को देख के आप ये समझ सकते हैं आखिर क्यों। क्यों का जवाब क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसा क्या वजह था। तो देखिए, सबसे पहला नज़र जो जाता है ना, वो इनके हाथ पर जाता है, इनके बृहस्पति पर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही है। और मैं अपने वीडियोस में प्रायः कहता हूँ, जिस भी व्यक्ति की बृहस्पति गड़बड़ है उसको हर साल 2 साल के बाद, या फिर कह लो कि वो अपने कार्य क्षेत्र का विस्तारण नहीं कर पाते, मतलब कहीं ना कहीं समस्याएं बनी रहती हैं। हर साल 2 साल के बाद तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूँ और कहता भी हूँ कि कार्य क्षेत्र का विस्तारण नहीं कर पाते हैं। और जब ऐसा बृहस्पति आपके हाथ पर हो जो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाता है, कहने का अर्थ है कि थोड़ा सा आपके अंदर अज्ञानता देता है। मतलब बृहस्पति का अर्थ क्या है? बृहस्पति का अर्थ ज्ञान है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है। बृहस्पति दार्शनिक सोच का कारक है। बृहस्पति ब्रॉड माइंड का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं बन पाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति चीज़ों को बहुत दूर जाके नहीं सोच सकते, जिससे परस्पर इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहती हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्या की वजह तो ये खुद भी बन जाते हैं, क्योंकि इनका थंब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जब ऐसा बृहस्पति के साथ इतना स्ट्रिक्ट थंब हो जिसमें झुकने वाली तो बात ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति किसी के समक्ष नहीं झुक सकते, किसी के समक्ष हाथ नहीं फैला सकते। अगर ये कहीं पर गलत नहीं है तो एकदम डट के अडिग होके ये सामना करेंगे और अडिग होके ये बात कहेंगे और अडिग होके बात बताएंगे भी कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कोई भी गलती नहीं की है। तो यहाँ पर से इतना स्ट्रांग थंब के साथ जब ऐसा बृहस्पति हो तो फिर कह लो कि जातक की जिंदगी पर परेशानियां बनी रहती हैं। इसका रीजन है, आप समझो, 2 टाइप के व्यक्ति होते हैं। पहले व्यक्ति होते हैं लोमड़ी के समान तेज, दूसरे होते हैं एकदम स्ट्रिक्ट शेर के समान। तो जिस व्यक्ति का थंब ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, वो व्यक्ति थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर के हो जाते हैं। और जुपिटर आपके ब्रॉड नेचर को इंडिकेट करता है, मतलब जातक 2-3 कदम आगे भी चल के सोच सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जातक समय के तकाजा को समझेंगे, मौजूदा हालात को समझेंगे, उस हालात के हिसाब से कार्य करेंगे। अब एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में बहुत गलत होता है, सब जगह होता है, जिसके पास सत्ता है उसी के पास पावर है। तो हम ना चाहते हुए भी उनकी बातों को मानते हैं, और जो व्यक्ति समझदार है तो उनकी बातों को मानते हैं, और एक समय इतना ऊपर जाके पहुंच जाते हैं, उसके बाद जाके वो अपना हुक्म चलाते हैं। कहने का अर्थ है कि एक समय अगर आपके पास पावर नहीं है ना, तो आप जिंदगी पर, या फिर कह लो कि आप अपने
किसी भी सहपाठी पर भी हुक्म नहीं चला पाएंगे। लेकिन जब आपके पास पावर होगा, पैसा होगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आप उस समय लिबरल हो जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों पर अपना हुक्म चलाने का प्रयास करते हैं जब आप उसके लायक बन जाए। कहने का अर्थ है कि आप जब सामर्थ हो जाते हैं ना, तो कोई व्यक्ति आपको कुछ ऐसे भी नहीं बोलता। तो ये लोग बस इतना छोटा सा बात नहीं समझ सकते कि मुझे उत्सामर्थ हो जाना है, फिर उस पर चढ़ाई करनी है। ये लोग पहले ही गलत पर चढ़ाई करते, इस चक्कर में ये भी फंस जाते हैं, इनको भी फंसा दिया जाता है। चूंकि मैं कह रहा हूं ना, जिसके पास सत्ता है, जो मालिक आपके कंपनी का है, जो ऑनर है, वही आपके लिए सर्वे सर्वा है। तो यहां पर से ये चीज ये लोग नहीं समझ पाते। दूसरा, थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति होने की वजह से समझना चाहते भी नहीं है। गुस्सैल प्रवृत्ति होने की वजह से समझना चाहते भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, ये भी एक बहुत विशेष वजह है। चलिए, ये चीज आपने देख लिया। इस वजह से इनकी जिंदगी पर उतार चढ़ाव बना रहा है, पहला। दूसरा, बृहस्पति गड़बड़ था तो इसका विस्तारण ये नहीं कर पा रहे। तो आपके लिए एक सजेशन है कि देखिए, पहले आप अपने लाइफ को सेट कर लीजिए। गलत सही होता रहता है, एक बार बोलिए। आवाज़ उठाने का भी तरीका होता है, आवाज़ उठाने का भी समय होता है। आप किसी भी समय आवाज़ नहीं उठा सकते, या फिर आप जिस व्यक्ति को गलत समझ रहे हैं, क्या पता वो व्यक्ति गलत ही ना हो। तो जब तक हम पूरा बारीकी के साथ किसी का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमें जजमेंट नहीं लेना चाहिए। तो एक सजेशन मैं आपको देता हूं कि आप आगे से इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आपको जितना काम मिले उतना करिएगा, अपने गुस्से पर नियंत्रण करिएगा, और बृहस्पति देव की आराधना करना आप शुरू कर दे। लाइफ से समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ब्रॉड हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। आपके अंदर से गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या सारा कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे द्वेष ईर्ष्या तो मुझे वैसा दिख नहीं रहा, लेकिन गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है। बात ना सुनने की प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है। और दोस्त मित्र से आप दूर रहें। लाइफ में समस्या का रीज़न ये भी रहा है, जिस व्यक्ति का बृहस्पति इतना अच्छा है, वो लोग बड़बोले से होते हैं, जैसे बोल देते हैं बहुत सी बातें, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं चाहते। तो दोस्तों के साथ आप बहुत सी बातें शेयर कर देते होंगे, लेकिन वो दोस्त आपके उस एटीट्यूड का, आपके उस बातों का फ़ायदा उठा लेते होंगे। तो ये भी चीज़ें आपके लिए मुझे कंप्लीटली बता रही है। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। तो इस बात पर नियंत्रण रखना, और ये सभी के लिए हिदायत था कि कैसे चलना है। दूसरा, आपकी भाग्य रेखा भी कोई बहुत स्टेबल नहीं रही है। यहाँ से थी, यहाँ पर देखो, फिर थोड़ी मोटी हो गई, फिर यहाँ से धूमिल हो गई, फिर यहाँ से चलिए, मतलब बहुत स्टेबल नहीं थी। आगे भी ठीक ठाक से दिख रही है। वैसे कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी भाग्य रेखा हाथ पर नहीं था। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, तो और भी एक रीज़न आपके हाथ पर था कि बुध रेखा भी कोई बहुत स्टेबल रूप से नहीं बनी थी, जहाँ पर से प्रॉब्लम्स आती, लेकिन थोड़ी थोड़ी भाग्य रेखा थी। जिंदगी पर लाख मुसीबत के बाद भी कार्य होता चला गया। आज 52 साल की उम्र में सब ठीक है। चलो, प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, प्रॉब्लम्स खत्म भी हो जाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग्य था थोड़ा बहुत भी, तभी आज ठीक ठाक है, और आप आज हाथ दिखा पा रहे हैं और आगे के लिए सोच पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अगर इसी केस में बहुत ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा आपके हाथ पर होती, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गड़बड़ी, कोई काम, कोई दिक्कत नहीं होता। जब भाग्य ही साथ है तो फिर दिक्कत क्या है। इनके साथ भाग्य भी वैसा कोई बहुत साथ नहीं था, शुरुआती दौर से तो बिल्कुल भी नहीं था। बीच में आपके 22 से लेके आपके 28, 30 तक या 32 तक मान के चलो भाग्य बहुत बढ़िया भी था, लेकिन उसके बाद कोई मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावी आपका भाग्य दिखा भी नहीं। ये भी चीज़ है। यहाँ पर से देखो, ये 22 से लेके 30 वर्षों तक तो भाग्य फिर भी ठीक था आपका। उसके बाद तो मुझे वैसा कोई प्रभावी आपका भाग्य दिखा भी नहीं आपके हाथ पर। तो ये भी एक समस्या की बात है। तो ये भी एक रीज़न रहा था आपके लाइफ में परेशानी का। क्योंकि आपकी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ थी, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आज भी आप जिंदगी पर है ना, ठीक है, आप कब काम के लिए सोच रहे हो, कहीं ना कहीं करना भी चाह रहे हैं। तो जीवन रेखा ठीक थी, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वजह से आपके पास पैसे आ गए, और आपका काम चलता चला गया, आपका परिवार चलता चला गया। भले ही पत्नी ही पक्ष से आपको धन लाभ हुआ हो, लेकिन चलता चला गया। तो ये चीज़ आपने देख लिया। या फिर आपके भाग्य से आपको धन लाभ हो, ये काम चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसके भाग्य से कौन राइज करता है, ये कोई नहीं जानता है। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। तो ये इनके मेजर रीज़न थे इनकी ज़िंदगी पर परेशानी के। अब हम आगे विचार करते हैं, आगे इनके पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ में आपकी अच्छी जीवन रेखा है, और एक बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि यहाँ पर से ना प्रगति के योग बड़े अच्छे आपके हाथ पर हैं। तो ये ज़िंदगी पर प्रोग्रेस तो आपके ज़िंदगी का लास्ट पीरियड में ही इंडिकेट कर रहा था। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है। इवन ये तो बेहतरीन पॉजिटिविटी है। ऐसी पॉजिटिविटी तो बहुत कम हाथ पर दिखती है कि ज़्यादा तक शुरुआती दौर से स्ट्रगल में रहते हैं, लेकिन लास्ट समय में तरक्की करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई संदेह वाली बात भी नहीं है। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब इस पर हम विस्तारण करेंगे आगे चल के।
उसके बाद सूर्य रेखा पे एक केस के बाद सक्रिय थी, उसके पहले तो बहुत सक्रिय नहीं थी। यहाँ पर से हल्की सी ट्राइंगल जैसी आकृति है जो कि प्रॉपर्टी के योग को बता रही है। बुध रेखा तो आज भी आपके हाथ पर विजिबल नहीं है, अब आगे ये बन भी नहीं सकती। और मंगल रेखा अच्छी है, ठीक ठाक है, पॉजिटिविटी है। शुक्र भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं है। मंगल बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है। चंद्रमा ठीक है, सन मरकरी ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में नहीं है, लेकिन ठीक है, प्लैनेट्स उतने भी गड़बड़ आपके हाथ पर नहीं है। और ठीक है, आगे की ज़िंदगी के लिए एक खुशखबरी है कि आगे की ज़िंदगी पर एक मेजर बदलाव, एक बहुत अच्छा बदलाव आपकी अतली मुझे बता रही है, आपकी अतली मुझे दिखा रही है, जो कि आगे खुशखबरी ही है आपके लिए। अब नेगेटिविटी पर विचार करते हैं। तो नेगेटिविटी में बुध रेखा का अभाव है, तो बहुत ज़्यादा धन तो नहीं इंडिकेट कर रहा है। और आगे हल्की हल्की सी भाग्य रेखा है, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा लाइफ में, इसमें कोई डाउट नहीं है। सूर्य रेखा ठीक ठाक है, लेकिन शुरुआती दौर से अच्छी नहीं है, यहाँ से भी थोड़ी धूमिल है, तो यहाँ पर से भी इसके बहुत सुंदर फल आपकी ज़िंदगी पर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी काम चलने लायक आपकी ज़िंदगी पर फल आएगा ही आएगा। अब हम आगे विचार कर ले तो एक बहुत पॉजिटिविटी तो मैंने दिखा दिया। नेगेटिविटी में बृहस्पति गड़बड़ थी, वो तो मैंने कंप्लीटली आपको बताया था कि इस बृहस्पति के रिगार्डिंग जो भी साइड इफेक्ट थे, उस साइड इफेक्ट का पूरा चर्चा मैंने कर लिया। जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर साइड इफेक्ट तो आता ही आता है, जहाँ पर से कुछ बातों को संभाल के रखना पड़ता है अपने जहन में और उस पर अमल करना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है इस केस पे। खैर वो बात अभी मैंने डिस्कशन कर लिया आपसे, तो यहाँ पर से ये नेगेटिविटी देख लिया आपने। अब इनके क्वेश्चन थे कि आगे की ज़िंदगी पर भी क्या ये देखना पड़ेगा। मैं आपकी ज़िंदगी को क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, आपकी 52 वर्ष की आयु है, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, जो है क्लियर है वो मैं कहना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा। क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी बताना चाहूँगा। चूंकि आपका मंगल प्रबल है दोनों आपके हाथ पर, तो जमीन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, प्लॉट से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं। चंद्रमा प्रबल है, खाने पीने से, दवाइयों का से जुड़ा हुआ कार्य आप जरूर कर सकते हैं। अब आगे हम विचार करते हैं। आगे आपकी ना ये 45वें वर्ष के बाद की एक्टिवेटेड सूर्य रेखा है, मान के चलो 50 वर्ष के बाद। 50 वर्ष के बाद है, थोड़ी विजिबल कम है, लेकिन ये एक्टिवेटेड है। ट्राइंगल्स है, तो मे बी ये आपके आने वाले समय में सुविधाओं को इंडिकेट कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुई है, आने वाले समय में ये डार्क हो जाए और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियली रहे। अब डार्क ये हो जाती तो अभी आपकी नौकरी नहीं लग जाती, लेकिन ये डार्क होने वाले स्टेज में है, तो रोजाना सूर्य को आप जल दीजिए, ये डार्क हो जाएगा और आपकी नौकरी यथाशीघ्र लग जाएगी। और तुरंत बिजनेस में इन्वेस्ट मत करना। इसका रीज़न ये है कि आपकी जो है ना ये वाली देखो बुध रेखा बहुत क्लियर नहीं है, तो थोड़ा कमा लीजिए, फिर धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करके आगे बढ़िएगा। पहले जॉब करना ही उचित रहेगा। चूंकि ये इनके क्वेश्चन थे, तभी मैंने इस पर विचार किया और बताने का प्रयास भी कर रहा हूँ। और अगर मैं आगे देखूं तो यहाँ पर से हल्की छोटी छोटी सी भाग्य रेखा आपकी दिख रही है, जो भाग्य के साथ को इंडिकेट कर रही है, जहाँ पर से जातक को भाग्य का साथ डेफिनेट रूप से मिलता है, इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं है। तो भाग्य के साथ को ये बता रही है, ये इंडिकेट कर रही है और आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन ये 54 वर्ष की आयु से, 54 ईयर्स की आयु से, उसके पहले थोड़ी सी दिक्कत ही थी, उसके पहले थोड़ा सा स्ट्रगल्स आपको लाइफ में करना पड़ सकता है। लेकिन 54 वर्ष के बाद जिंदगी पर अच्छी तरक्की को ये बता रही है, इंडिकेट कर रही है। तो उसके बाद अगर मैं आपके जीवन रेखा से भी कर देता हूं क्लियर, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं इनके जीवन रेखा पर चलता हूं। देखो, जीवन रेखा पर शुरुआती दौर में यवा आकृति का स्ट्रगल लाइफ में रहता है, कुछ कुछ प्रगति के योग से जिंदगी पर तरक्की डेफिनेट रूप से होती है। इंडिपेंडेंट आप महज 16-17 वर्ष की आयु में हो गए, 20 वर्ष की आयु से काम करना शुरू कर दिया। 19 वर्ष में एक दिक्कत थी, 22 वर्ष में एक तरक्की के योग आपके हाथ पर बने हुए थे। ये 23 में था, एक 24 में था, फिर एक आपके तकरीबन 25 में था, 26 में था, 27 में था, 28 में था, फिर अगले 30 में था। एक 32 साल तक तो बढ़िया तरक्की किया है। 32 के बाद लाइफ लाइन पर देखोगे ना, हल्की हल्की विपरीत परिस्थिति के योग बन गए। मतलब हर साल 2 साल के बाद, 30 के बाद कंटिन्यू बेसिस पर ये डेफिनेट रूप से 54 ईयर्स तक तो है, 53-54 ईयर्स तक तो डेफिनेट रूप से है दिक्कतें। लेकिन 54 में एक बड़ी तरक्की है, 54-55 में, 56 में है, 57 में, 60 में है, 62 में है, फिर 62 के बाद भी बढ़िया यात्रा का योग है। लाइफ लाइन भी अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अर्थ ये है कि कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी चलो मेरे हाथ पर भी है, लेकिन मैं काम करने में सामर्थ्य नहीं हूं, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। तो अब इसका क्या निराकरण है? तो आपके बच्चे कुछ अच्छा कार्य करके दिखा देंगे, आपकी अर्निंग्स तो वहां से भी इंडिकेट होती है ना, आपकी जिंदगी पर कंफर्ट तो वहां से भी बनता है। तो ये आपकी लाइफ में तरक्की है 54 ईयर से, आप करो या आपके बच्चे करें, आपकी जिंदगी पर होगा। आप जिंदगी पर सुविधाओं को जरूर देखेंगे, सुविधाओं को जरूर झेलेंगे, नो डाउट। तो ये तो हो गई इनकी लाइफ लाइन की बात। अभी थोड़ी सी मंगल रेखा दिख रही है मुझे, जो कि प्रोटेक्टिव रेखा से काम कर रही है। इस कष्ट को आपने झेला, इस कष्ट को आपने अपनी जिंदगी पर देखा, तो इसका
एक हिम्मत भी होना चाहिए ना झेलने के लिए, तो वो मंगल रेखा आपको हिम्मत प्रदान कर रही है। जातक हिम्मती होते हैं, जातक हिम्मती होते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ भी चाहते हैं, लाख कष्ट आए फिर भी। तो ये तो हो गए इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते लगभग प्लेयर्स में स्ट्रेंथ है। तो ये राज्यों कारक हथेली तो है, लेकिन हार्ड हथेली है। जातक को मेहनत करना पड़ता है, दिन दुगुनी रात चौगुनी वाली मेहनत करनी पड़ती है इनको, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तभी जाके जिंदगी पर कामयाबी मिलती है। तो 65% राज्यों का फल है, लेकिन स्ट्रगल के साथ स्ट्रगल करेंगे, पैसा आएगा, फिर थोड़ा गड़बड़ी भी था, वो डूबेगा भी, लेकिन अब आगे डूबने का योग नहीं है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर जरूर से आ जाता है। थंब बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा जबरदस्त व्यक्तित्व है, इच्छा शक्ति कमाल है, यवाकृति है, जो सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स बहुत अच्छा। सेकंड फ्रेंच बड़ा होने से क्या होता है ना, जब आपकी बृहस्पति गड़बड़ और सेकंड फ्रेंच बड़ा होना, तो ऐसे व्यक्ति सुनते नहीं किसी का। ऐसे व्यक्ति डेफिनेट रूप से अज्ञानी टाइप का बिहेव करते हैं कभी कभार, जो कि अब तो इस उम्र में शोभा नहीं देगा, अब तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये करते जरूर है। लेकिन जबरदस्त थंब है, तो यहाँ पर से दांत झुकने वाली पर्सनैलिटी, एक स्ट्रिक्ट नेचर, व्हील पावर स्ट्रांग होता है, जल्दी घबराते नहीं, परेशान नहीं होते, किसी भी परिस्थिति को ये झेलने का कोशिश करते हैं और झेल भी लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर होने की वजह से क्या होता है ना, जातक थोड़ा सा समस्या में भी पड़ते हैं, और समस्या में पड़े भी होंगे आप, क्योंकि आपके खुद के कंसेप्ट होते हैं जिंदगी जीने के, आप किसी का सुनते कहाँ हो। तो वो समस्या वाली बात तो थी आपके हाथ पर। अभी हम आगे चलते, समझदार तो ठीक है, समझदारी थी आप में, बहुत हद तक समझदारी से कार्य करने का कोशिश भी किया, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ये भी तो मैं कह रहा हूँ ना, दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई कहीं किंतु परंतु नहीं। ये छोटी बड़ी इंसान हिम्मती है, अटेंड कर, ये अच्छी धार्मिक आस्था है, सडन फिंगर लंबी है, मेहनत को इंडिकेट करती है, जातक मेहनती तो है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते ये। सूर्य फिंगर लंबी है, काफी हिम्मत को इंडिकेट कर रही है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल। जातक कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल होते हैं, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख देते हैं, समझा देते हैं बहुत ही आराम से। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का तो ये डेफिनेट रूप से परिचय करा रही है, जातक समझदार है नो डाउट। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर, तो बृहस्पति में यहाँ से थोड़ा सा परोपकारी तो थे आप, लोगों के लिए करना चाहते थे, लेकिन बृहस्पति डैमेज है, ये आपको परेशान करेगी, ये जातक को परेशान करती है, ये जातक की जिंदगी पर ऑब्स्टेकल को इंडिकेट करती है, कार्य क्षेत्र को ना बढ़ाने वाली समस्या को बताती है, और जातक थोड़ा सा पैनिकनेस में निर्णय लेते हैं, और जातक को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो किसी भी प्रकार का निर्णय झलझलाहट, घबराहट, घबराहट में मत लीजिएगा। माइंड रेखा ठीक है, लेकिन इसके पहले तकरीबन अगर माइंड रेखा में देखूं तो आपके 45, हाँ ये 40 वर्ष तक तो परस्पर आप तनाव में थे, 30 वर्ष के बाद पूरा यवाकृति था। उसके पहले की माइंड रेखा ठीक थे, उसके बाद कुछ ट्राइंगल्स तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। आगे की माइंड रेखा में विशेष तकलीफ है नहीं, हृदय रेखा ठीक है, थोड़ी इमोशन से नॉर्मल, बाकी हृदय रेखा अच्छी है आपकी। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, आपका ट्राइंगल्स है, तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, इसी तंदुरुस्ती के दम पर तो आज जो भी हैं, आज इस उम्र में आपके पास जॉब नहीं है फिर भी आप शांति बना के रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तंदुरुस्ती तो थी। कितनी दिन रहेगी तंदुरुस्ती, आपको कार्य करना पड़ेगा और जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास हमेशा करना पड़ेगा, वो तो आप करो, लेकिन दिल दिमाग के स्ट्रांग हो। फिर देखो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, थोड़ी थोड़ी भाग्य रेखा 54 वर्ष के बाद दिख रही है आगे की, ठीक है, मतलब जिंदगी का लास्ट में ठीक आंक सकता हो, यहाँ से भी हल्की हल्की बनी हुई है भाग्य रेखा। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, समझदारी अच्छी होती है, बेसिक नॉलेज बढ़िया होता है, और यहाँ पर से देखो एक ट्राइंगल्स है, तो 50 वर्ष के बाद कुछ प्रॉपर्टी का योग को ये इंडिकेट कर रही है, आपको मिल सकता है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, ये खड़ी लाइंस बहुत अच्छी, इंसान बहुत तेज तर्राक है, सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, तो इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है। और सन मरकरी अच्छा तेज तर्राक कहने का अर्थ है ना कि आप तेज तो होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे योग भी आपके हाथ पर होते हैं जिसमें आपकी तेजी काम नहीं करती, तो वो बात नहीं कर रहा हूँ, आप तेज है इस बात को मैं कह रहा हूँ, आप तेज हैं, बस मेरा कंसर्न ये था कि बस ये वाली बात थी। और दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, प्लॉट से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, और जमीन में इन्वेस्ट करना बेनिफिट रहेगा, एनर्जी अच्छा होता है, जल्दी कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, इंसान स्वस्थ रहते हैं। चंद्रमा बढ़िया है, दवाइयों से जुड़ा हुआ कार्य, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य, इसमें आप सफलता को पा सकते हैं। कुछ यात्रा के योग थे आपके हाथ पर, बुध रेखा बहुत अच्छी नहीं थी, तो धन हानि के योग को ये बताती है। थोड़ी स्वास्थ्य में हल्की फल्की प्रॉब्लम, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फल्की दिखाती है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से नहीं थी, हल्की आपकी 22 वर्ष से शुरू थी, 28 वर्ष के बाद नॉर्मल थी, उसके बाद गड़बड़ हो गई थी 28, 30 के बाद, 36 के बाद थोड़ी थोड़ी दिखी, कभी कामयाबी मिला नहीं मिला, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी चलती रही है। 54-55 के बाद जिंदगी ठीक दिख रही है मुझे, जीवन रेखा अच्छी है, आयु दीर्घायु है, और एक एज के बाद तो समय बदल ही रहा है आपका, मंगल रेखा बढ़िया है,
लग्जरी के लाइन्स है वो मिलेगा। और टेंशन के भी लाइन आपके हाथ पर है, वो तो टेंशन रहेगी आपकी। मंगल बढ़िया है तो वही पराक्रमी एनर्जेटिक है, जातक में एनर्जी अच्छी होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। वैसे मंगल तो आपके पराक्रम, तेज, समर्पण को भी इंडिकेट करता है, तो मंगल अच्छा है, आप कोई भी कार्य समर्पित होकर कर सकते हैं। शुक्र ग्रह पर है तो ये थोड़ा सा लेविश लाइफ में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। बाकी ठीक है, मनी मैनेजमेंट बढ़िया, स्ट्रेस रहा है जिंदगी पर, स्ट्रेस तो आपने लिया भी है, रहा भी है। शुक्र कोई बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए कंडीशन में ना होने की वजह से जातक को बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ता है लग्जरी के सुख के लिए। लेकिन हाँ, जिंदगी के लास्ट में अगर प्रोग्रेस लाइन हो, भाग्य रेखा हो, तो लग्जरी मिलता है। तो ये था इनका तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्कशन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।